अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। और ग्रीस से आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम मेरी तरफ से। और आज मैं आपके साथ जो है वेजिटेबल क्यूब्स की रेसिपी शेयर करूँगी। और कुछ लोग जो होते हैं वेजिटेरियन होते हैं और मीट वगैरह को अवॉइड करते हैं, चिकन को अवॉइड करते हैं, तो ये उनके लिए परफेक्ट रेसिपी है कि किस तरह से हम वेजिटेबल क्यूब्स को जो है बना सकते हैं। घर में तमाम चीज़ें जो आपके घर में मौजूद होती हैं उसी से बना सकते हैं। तो मैं जो है अपने लिहाज से बना रही हूँ, जो वेजिटेबल्स मुझे यहाँ पे इजीली मिल जाती हैं, तो मैंने उन सबको यूज़ कर लिया है इसमें। और इसमें सबसे पहले मैंने अदरक का टुकड़ा ले लिया, 2 से 3 इंच का टुकड़ा लेना है, 2 लहसुन के जवे ले लेने हैं, लीक ली है मैंने एक पूरा जो होता है, आप इसकी जगह जो है ग्रीन प्याज़ की जो होती हैं, स्प्रिंग अनियन होते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हो। और एक गाजर ले ली है मैंने बड़े साइज़ की, और इसके साथ ही पार्सले है, पार्सले की रूट है, साथ ही बंद गोभी है, टमाटर एक लिया है, और शिमला मिर्च मैंने एक ले लिया, एक प्याज़ ले लिया है। बस इतनी चीज़ों से ये यखनी बनेगी। और आपके पास ये यखनी बनी हुई हो तो बहुत मज़े की लगती है। आप जो है नूडल्स में डाल सकती हो, डिफरेंट चीज़ों में डाल सकती हो, चावलों में डाल सकती हो। और मेरे पास चूँकि तमाम सब्ज़ियाँ आसानी से मिल जाती हैं, तो मैंने तकरीबन सबका यूज़ कर लिया है। तो अगर आपके पास कुछ चीज़ मिस है, तो आप उसकी जगह रिप्लेसमेंट यूज़ कर सकते हैं उसकी। जिस तरह से मैंने लीक यूज़ की है, तो आप इसमें स्प्रिंग अनियन्स यूज़ कर सकते हैं और उसकी जड़ भी डाल सकते हैं। पार्सले नहीं है, तो हरा धनिया डाल सकते हैं, पुदीना डाल सकते हैं। मर्ज़ी आपकी अपनी है, शिमला मिर्चें आसानी से मिल जाती हैं, तो वो भी उसका यूज़ कर लें। बहुत मज़े की यखनी बन जाएगी आपकी, वेजिटेबल स्टॉक जो है घर में रेडी हो जाएगा। और हम जो है डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। चाइनीज़ रेसिपी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका, तो मैं इसको घर में ही बना लेती हूँ। आपके सामने बिल्कुल थोड़ी-सी चीज़ों से इतनी ज़्यादा यखनी आखिर में बन के रेडी हो जाएगी। और मैं आपको इसका जो है करके बताऊँगी डेमो भी लास्ट में कि किस तरह से इसको हम जो है बना सकते हैं आसानी के साथ। और तमाम चीज़ों को मैंने धो के पहले से सेट करके रख दिया था, और उसके साथ ही मैं इसको ऐड करती जा रही थी एक बोल के अंदर कट करके। और तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद बस हमने इसको इतना गलाना है, आप चाहो तो कुकर में गला सकते हो, आप हंडिया में गला सकते हो, बस इतना ख़्याल रखना है इसमें बहुत ज़्यादा आपने पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि सब्ज़ियाँ हैं ज़ाहिर-सी बात है, तो इनका अपना पानी भी अच्छा ख़ासा रिलीज़ होगा, तो लास्ट पे पानी जो है खुश्क करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए स्टार्ट पे पानी आपने बहुत कम यूज़ करना है। और उसके साथ ही मैंने इसमें लहसुन के जो होते हैं ग्रीन वाला पार्ट वो भी ऐड कर लिया था। ये भी हमारे घर का लगा हुआ था, तो मैंने थोड़ा-सा ये भी ऐड कर लिया था। और रेसिपीज़ को जो है अपने लिहाज़ से आप मैनेज कर लिया कीजिए। अपने लिहाज़ से एडजस्ट किया कीजिए, तभी हमारी रेसिपीज़ जो है बहुत मज़े की बनती हैं। और इसमें पार्सले ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाता है, बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट आता है। और इसमें मैंने रूट पार्सले भी ऐड कर लिया था, क्योंकि ये पार्सले के साथ ही आता है, रूट होती है पार्सले की, तो ये इसको मैंने अच्छे से कट कर लिया था। देखने में ये बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, इनफैक्ट ये आलू की तरह ही होता है, बहुत आसानी से गल जाता है। और इसको ऐड करने से इसमें बहुत अच्छा-सा यखनी में टेस्ट आएगा हमारा। लास्ट में जो है सबसे अच्छी हर्ब जो होती है पार्सले का ही खुशबू आएगी बहुत ज़्यादा हमारे क्यूब्स में। तो इसको जो है आप कोशिश करें कि आप इसको ज़रूर ऐड करें, क्योंकि इससे बहुत अच्छी-सी हमारी यखनी में टेस्ट आएगा। जिस तरह से हम इधर से क्यूब्स लेते हैं, तो उसमें जो खुशबू होती है वेजिटेबल्स क्यूब में, तो इसी की जो पार्सले की होती है, तो बहुत अच्छा-सा टेस्ट आता है। इसके साथ ही मैंने इसमें जो है बीन्स ऐड कर लिए थे, ग्रीन फलियाँ जो होती हैं, वो वाली फ्रोज़न फॉर्म में मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने उनको जो है डिफ्रोस्ट कर लिया था और उसके साथ इसमें ऐड कर दिया था। जो है फलियाँ मैंने 1 कप ली हैं। और इसमें किसी किस्म के ख़ास मसाले नहीं जाएँगे, जस्ट काली मिर्च जाएगी, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ऐड की है, और 1 एंड हाफ टेबल स्पून नमक ऐड कर लिया था। मैंने हिमालयन साल्ट ऐड किया है, आप चाहो तो नॉर्मल नमक भी ऐड कर सकते हो। बस इसको इतना कुक करना है कि ये अच्छी-सी जो है गल जाएँ, सारी चीज़ें अच्छे से मैश हो जाएँ इसमें अच्छे से। और इसको कवर करके मैंने पकने के लिए रख दिया था। पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, सब्जियों को उसके पानी में ही गलने दें, तो बहुत अच्छे से गलेंगी। और दूसरा ये बहुत अच्छे से जो है रेडी हो जाएगी हमारी जो है स्टॉक। अच्छा, मैं आपको ये भी बताती हूँ कि अगर आपके पास जो है कुछ वेजिटेबल्स ईज़िली अवेलेबल नहीं है, तो आप इसकी जगह पालक भी यूज़ कर सकते हैं। पार्सले की जगह आप जो है हरा धनिया यूज़ कर सकते हैं। और जो है पार्सले रूट पार्सले जो है उसकी जगह आप शलजम का ऐड यूज़ कर सकते हैं। आपने चुकंदर नहीं ऐड करना है, क्योंकि चुकंदर जो होता है उसका कलर होता है और बहुत ज़्यादा वो रेसिपीज़ में यूज़ नहीं होगा अगर आपने वो ऐड कर दिया तो। कोशिश करें कि वो वाली सब्जियाँ ऐड करें जिनका कलर थोड़ा ग्रीनिश शेड में हो, लाइट शेड में हो। तो बहुत अच्छी सी हमारी स्टॉक जो है लास्ट में रेडी हो जाएगी। और इसके साथ ही तमाम सब्जियों का पानी जब अच्छे से खुश्क हो गया था, तो मैंने इसको ठंडा कर लिया था। और ठंडा करने के बाद ही इसे आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ब्लेंडर में डाल के। मैं इसको जो है स्पैचुला की मदद से अप एंड डाउन करती जा रही थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक था और इतना ईज़िली जो है ब्लेंड नहीं हो पा रहा था मुझसे। तो मैं इसको जो है स्पैचुला की मदद से अप एंड डाउन करती जा रही थी, ताकि ये इवनली जो है अच्छे से मैश हो सके। और जितना अच्छा मैश होगा उतनी अच्छी हमारी लास्ट में स्टॉक बनेगी। और इसमें अगर नमक की आप क्वांटिटी ज़्यादा करना चाहते हो, तो थोड़ा और ज़्यादा ऐड कर सकते हो, क्योंकि लास्ट में जब हम इसको जो यूज़ करेंगे, तो नमक जो अपने आप इक्वल हो जाएगा। जब किसी रेसिपी में यूज़ करेंगे, तो नमक ज़ाहिर-सी बात आप अपने लिहाज़ से एडजस्ट करोगे, तो नमक जो है आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हो।
और बहुत अच्छे से ये मैशअप होने के बाद मैंने जो है ट्रे में थोड़ा-सा ऑयल लगा लिया था, ताकि ये अच्छे से जो है डीमोल्ड हो सकें। जब इनको निकाल लूँ तो मैं ईज़िली ये निकल सकें इसमें से। और सबको डालने के बाद मैंने इसको लास्ट में स्क्रैपर से अच्छे से इवन कर लिया था। पहले स्पैचुला से मैंने किया था, उसके बाद मैंने स्क्रैपर से कर लिया था कि हमारे जब क्यूब्स रेडी हों लास्ट में तो इक्वल क्वांटिटी में हो और इक्वल जो है साइज़ में रेडी हों, तभी बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे और इक्वल होंगे तो बहुत ही अच्छी सी लुक भी देंगे। और उसके साथ स्क्रैपर को थोड़ा-सा पानी लगा लें तो ईज़िली जो है ये बराबर हो जाएँगे ऊपर से और बहुत अच्छे से जो है रेडी हो गए थे। और इसको पहले मैंने आधे घंटे के लिए फ्रीज़ किया था। जब ये अच्छे से थोड़े से फ्रीज़ हो गए थे तो फिर मैंने निशान लगा लिए थे। और आपने भी जो है उसी स्टेज पे निशान लगाने हैं इसमें, और ऊपर जो है मैंने रैप कर दिया था उसको अच्छे से, बटर पेपर से कर सकते हो आप। मैंने जो है इसको क्लिंग रैप से अच्छे से ऊपर से कवर कर दिया था कि इसके ऊपर जो है क्रिस्टल ना बने किसी किस्म के। और इसके साथ आधे घंटे के बाद रखने के बाद मैंने इनको निकाल के ऊपर निशान लगा लिए थे, ताकि जब हम लास्ट में अगेन जब फुल फ्रोज़न होंगे तो ये बहुत अच्छे से जो है क्यूब्स की शेप में आ सकेंगे। और निशान लगाने का ये फ़ायदा होता है कि आप जब फुल फ्रोज़न फॉर्म में निकालोगे तो आप जो टच करोगे तो ये आपके हाथ में आना शुरू हो जाएँगे और अलग-अलग से क्यूब सारे रेडी हो जाएँगे, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो कोशिश करो कि जब ये थोड़े से कच्चे हों तो तभी आप इनको जो है निशान लगा दो, ताकि आप जो है फुल फ्रोज़न हो जाए तो आसानी से आपसे अलग-अलग से हो सके। इस स्टेज पे अगर आप चाहो तो इसको अलग-अलग से बटर पेपर में भी रैप कर सकते हो, या आप इन्हें ज़िप-लॉक बैग में सेव करके रख सकते हो, या किसी कंटेनर में डाल के रख सकते हो, क्योंकि एक दफ़ा ये फ्रोज़न हो जाएँगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे एक-दूसरे के साथ। तो इनको रखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और उनको बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास जो है वेजिटेबल्स का स्टॉक होना चाहिए। जो भी वेजिटेबल आपके पास हों तो उन्हीं से आप बना सकते हो। बस आप जो है नॉर्मली जो वेजिटेबल्स आपके पास फ्रिज में पड़ी होती हैं तो एक-एक करके जमा करते रहें। जब ये तमाम वेजिटेबल्स आपके पास इकट्ठी हो जाएँ तो आप जो है ईज़िली कट करके उसको जो है ईज़िली घर में बना सकते हो, और ये मंथ्स तक ख़राब नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। और पुलाव में डाल सकते हैं आप, डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। चाइनीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप इसका सूप बना सकते हो और बच्चों को जो है यखनी के तौर पे भी दे सकती हो, क्योंकि बच्चे जो हैं सब्ज़ियाँ बहुत खुश होके नहीं खाते हैं। तो जो सब्ज़ियाँ वो नहीं खाते हैं तो इस तरह से आप इनको जो है स्टॉक बना के उनके जो है खानों में ऐड कर सकते हैं, और बहुत आसानी से हम इनको जो सेव भी कर सकते हैं। और अगर इस तरह के बैग्स में सेव करेंगे तो बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं लेगी फ्रीज़र में, और बहुत आसानी से हम जो है इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हम अपनी चीज़ें जो है रेडी करके रख सकते हैं फ्रीज़र के अंदर। और इस स्टॉक को जो है हम नूडल्स में, मैकरोनीज़ में यूज़ कर सकते हैं, और सब्जियों की जो है ग़िज़ाइयत भी शामिल हो जाएगी हमारे बच्चों के खानों में। इस तरह से जो है हमारी क्लेवर मॉम्स को जो है इस तरह से ट्रिक्स करने चाहिए बच्चों के साथ, जो सब्जियाँ वो नहीं खाते हैं तो इस तरह से हम उसकी जो है खुराक में, ग़िज़ा में ऐड कर सकते हैं तमाम सब्जियाँ, तमाम वेजिटेबल्स का जो है ग़िज़ाइयत। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।